5 मिस्टेक्स दैट आर स्टॉपिंग यू फ्रॉम वेट लॉस। आपने बहुत चीज़ें ट्राई करके देख ली, आपने डाइट करी, एक्सरसाइज करी, लेकिन आपका वेट लॉस नहीं हो रहा। तो क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या ऐसे चीजें हैं जो कि आपका वेट लॉस को रोक रही हैं? तो बात करते हैं इस बारे में। फर्स्ट कुड बी ईटिंग टू लिटिल। अगर आप बहुत कम खाना खाते हैं तो आपकी बॉडी उसको स्टारवेशन मोड समझती है और अपनी एनर्जी की डिमांड को कम कर देती है, अपना मेटाबॉलिक रेट को कम कर देती है। रिसर्च के हिसाब से आपका मेटाबॉलिज्म 15 से 20% तक कम हो जाता है अगर आप बहुत कम खाना खाते हैं या फिर बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव डाइट करते हैं। तो ऐसा करने से, क्योंकि आपकी बॉडी एडजस्ट कर जाती है कम खाना खा के सेम वेट रखने में, तो इसीलिए आपका वेट लॉस वहीं पर रुक जाता है और आपका वेट लॉस फर्दर नहीं हो पाता। इसको ठीक करने के लिए आपको रिवर्स डाइटिंग करनी चाहिए। आपको धीरे धीरे करके अपनी कैलोरी इनटेक को बढ़ाना चाहिए। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आपको ऐसा करने से जरूर रिजल्ट्स आएंगे। नंबर 2 कुड बी लेस प्रोटीन। हो सकता है कि आपकी डाइट में प्रोटीन का इनटेक कम हो, आप अपनी डाइट में कैलोरीज पे ध्यान दे रहे हो, कैलोरीज कम कर रहे हो, लेकिन प्रोटीन के इनटेक पे आप ध्यान ना दे रहे हो। तो जरूरी है, प्रोटीन आपकी मसल मास बढ़ाता है आपका प्रोटीन, और मसल ही है जो मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छी मसल मतलब मेटाबॉलिज्म अच्छा होना। तो प्रोटीन का इनटेक का जरूर ध्यान रखिए और इसके साथ साथ थोड़ा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी इंक्लूड करिए। स्टडीज के हिसाब से ऐसा मानते हैं कि 0.8 to 1 ग्राम पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से आपको प्रोटीन का इनटेक रखना चाहिए। तो अगर आपका वेट 70 kgs है तो आपको कम से कम 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन चाहिए, और ये आपको मिलेगा अपनी डाइट में प्रोटीन रिच फूड्स को इंक्लूड करके। जैसे कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, टोफू, पनीर ऐसी चीजें अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। बीन्स, चिकपीस, राजमा ऐसी चीजें अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो चिकन, फिश, एग्स ये चीजें भी अपनी डाइट में इंक्लूड करने से आपका प्रोटीन का इंटेक पूरा हो पाएगा। 3 इट कुड बी विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज। ये चीज बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि कैलोरीज और प्रोटीन का ध्यान रखेंगे तो उनका वेट लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर विटामिन और मिनरल डेफिशिएंसीज हैं तो आप चाहे कितना भी मेहनत कर लें, पहले आपको इनको ठीक करना पड़ेगा, तभी आपका वेट लॉस हो पाएगा। विटामिन और मिनरल्स में सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स और विटामिन्स की बात करी जाए तो आपके विटामिन डी और B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है और इनको ठीक करना बहुत जरूरी है हेल्दी मेटाबॉलिज्म के लिए। इसके अलावा मिनरल्स में बात करें तो मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो कि आपका वेट लॉस में हेल्प करता है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है तो आपको ब्लोटिंग, वाटर रिटेंशन इश्यूज रह सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप इन विटामिन और मिनरल्स का पहले ध्यान रखें। आयरन की डेफिशिएंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको ठीक करना, क्योंकि अगर आपके अंदर आयरन की डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन आपकी बॉडी को पूरी तरह से मिल नहीं पा रही है और आपका एक्टिविटी पे फर्क आ सकता है। आप उतने अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, विच इज गोइंग टू इंपैक्ट योर वेट लॉस। तो इन मिनरल्स और विटामिन डेफिशिएंसीज को ध्यान रखें और ये आपको हेल्प करेंगे वेट लॉस में। नंबर 4 अंडर स्लीप। अगर रात की नींद सही से नहीं ले रहे हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाते हैं। कॉर्टिसोल वो हार्मोन है जो कि स्ट्रेस के लिए स्ट्रेस हार्मोन बोला जाता है। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो उससे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है, एंड स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बेली फैट। तो इसलिए आप चाहे कितना भी अच्छी डाइट और एक्सरसाइज क्यों ना कर रहे हो, अगर आपकी नींद ठीक नहीं है तो वो इंपैक्ट करेगी आपके वेट लॉस को। प्लीज स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 hours इन द नाइट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू लिटिल और टू मच एक्सरसाइज। बहुत कम एक्सरसाइज करने से और पूरा दिन बैठे रहने से आपका नीट कम होता है, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेट लॉस। तो अगर आप पूरा दिन भर सिडेंटरी रहते हैं तो ये आपके वेट को इंपैक्ट करेगा और आपका वेट कम नहीं होने देगा। इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं और अलग अलग रोल प्ले करते हैं वेट लॉस में। कार्डियो इज गुड फॉर एरोबिक हेल्थ, फॉर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, और ये जरूरी है आप स्टेयर क्लाइंबिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग ये सब चीजें कार्डियो का पार्ट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मसल मास बनाने के लिए बहुत जरूरी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मानी जाती है आप बॉडी वेट्स करें चाहे वो आप एक्सटर्नल वेट्स उठाएं। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड कार्डियो दोनों का ध्यान रखें। टू मच एक्सरसाइज कैन ऑल्सो बी हार्मफुल। टू मच एक्सरसाइज से क्या होता है, अगेन आपका इट्स अ स्ट्रेसर फॉर द बॉडी और आपके कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका वेट लॉस रुक जाता है। लेट्स रिकैप द पॉइंट्स। नंबर 1, you have to eat enough. Don't eat too little, it impacts your weight. Number 2, have good amount of protein. Number 3, vitamin and mineral deficiencies should be addressed first. Number 4, sleep should be proper, at least 6-7 hours of sleep is needed. And lastly, too much exercise should be avoided. Exercise has to be apt. Do not forget to subscribe to our channel for such evidence-based information.